जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैश लेक्चर 40 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, एम्प्लॉय शेयर स्कीम आज हम शुरू करेंगे। ESS एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सवाल किए थे वो जो टैक्स ऑन टैक्स वाले, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, और वो हो गया था, समझ आ गया था। अच्छा, वो ऐसा करना कब है? जब लिखा हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स बर्दाश्त कर रहे हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम से पहले एक बात समझ लो। एक लफ्ज आपने कुछ सुना होगा, हक बाय करना, परचेज ऑफ राइट। कभी लफ्ज सुने जिंदगी में, परचेज ऑफ राइट? चलो इसकी एक एग्जांपल करते हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। एक सब्जेक्ट है कॉलेज में, उसकी फीस है 20,000। उसकी फीस है 20,000। पेपर कब होते हैं? मार्च में। मार्च में पेपर होते हैं और सितंबर में, चलो सितंबर अटेम्प्ट अभी आ रही है, सितंबर में पेपर है। तो क्लासेस आमतौर पे अगस्त में खत्म हो जाती हैं, अगस्त के पहले हफ्ते में खत्म हो जाती हैं। मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगस्त के पहले हफ्ते में खत्म होती हैं, अमूमन 31 जुलाई को भी खत्म हो जाती हैं। आप 28 जुलाई को कॉलेज एंटर हुए, तो 28 जुलाई को कॉलेज एंटर हुए, अभी आप कैफ 4, 5, 6 पढ़े थे, तो 28 जुलाई को आप कॉलेज एंटर हुए, तो पता चला 7, 8, 9 के अगले सेशन की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। तो 28 जुलाई को आपने एक नोटिस पढ़ा कि प्री रजिस्ट्रेशन, आपने नोटिस पढ़ा प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। कई दफा ये भी लिखा होता है प्री रजिस्ट्रेशन वाले को डिस्काउंट मिलेगा 2,000 पे, यानी 20,000 फीस है, उसने सिर्फ 18,000 देनी है। तो प्री रजिस्ट्रेशन वाले को डिस्काउंट मिलेगा 2,000 पे, 18,000 उसने फीस देनी है। अच्छा, प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है विद 10% डिस्काउंट, यानी अगर अभी आप अपनी सीट रिजर्व करा लेते हो तो आपको 10% माफ हो जाएगा, यानी 20,000 में से 2,000 माफ हो जाएगा, आपको 18,000 फीस जमा करानी पड़ेगी। तो यू परचेज्ड राइट, यू परचेज राइट, आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली। कॉलेज वालों ने कहा यार हमें दे दो 18,000, तुमने टोटल देने हैं, अभी ऐसा करो हमें 3,000 पे दे दो, 3,000 पे दे दो, हम तुम्हारी सीट बुक कर लेते हैं। यू परचेज हक, यू परचेज राइट। आपको एक वो रसीद दे देंगे इस पे लिखा होगा आपने 3,000 जमा करा दिया। यू परचेज राइट बाय पेइंग ₹3,000। तो अगस्त का महीना गुजरा, आपने घर में तैयारी की, सितंबर का महीना गुजरा, पेपर दिया आपने, तो आप 22 सितंबर को कॉलेज आए। यू पेड रिमेनिंग 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 रिमेनिंग, कोई मुश्किल बातें नहीं करा मैं, 15,000। 20,000 तो फीस है ना, 10% तो आपको डिस्काउंट मिल गया था इस वजह से कि आपने जो है वो पेमेंट जरा पहले कर दी थी, प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, तो आपकी फीस 18,000 है। 18 में से आपने 3 पे कर दी थी, वो आपने 3,000 वाली रसीद लाके दिखानी पड़ेगी आपको। इनके पास तो डाटा होगा, लेकिन तो कोई भी आके कह दे मेरा नाम ये है, या कुछ ना कुछ तो होता ही है यार, ऐसे तो बेहतर है रसीद लेके आओगे, वरना तो दोबारा घर चक्कर लगेगा। तो अपेरेंटली बाहिर होना भी यही चाहिए कि एटलीस्ट आपको कम से कम अपने तो एंड सेफ रखना चाहिए ना। तो आपने किसी को भी पैसे जमा कराए हैं एडवांस, तो आप एडवांस रसीद अपने पास ही रखते हो। हालांकि आप फर्नीचर की दुकान पे जाओ फिर भी अपने पास रसीद लेके रखते हो, ताकि दुकानदार बाद में मुकर ना जाए। तो इसलिए आप ये वाला सफा लेके जाओगे, कागज का टुकड़ा सा, ये जमा करवाओगे, जमा करवा के कहोगे यार मेरा रिकॉर्ड चेक करें, मेरी 3,000 फीस आपके पास आई हुई है, तो 18,000 मेरी फीस है, तो 15,000 मैं आपको जमा करा देता हूँ। तो जितना अर्सा आपके पास ये सफा रहा, उतना अर्सा आप बोलोगे आई हैव परचेज्ड अ राइट, आई डू हैव द हक, मेरे पास हक है कि मैं क्लासेस में एडमिशन करवा सकता हूं। अब कॉलेज वाले आपको ये नहीं कह सकते सीटें फुल हो गई हैं, यू हैव द राइट टू परचेज द। अच्छा, इस दिन आप क्या करोगे? इस दिन 28 जुलाई को आपने क्या परचेज किया था? राइट। और इस दिन आपने पता क्या परचेज किया? इस दिन आपने परचेज किया सीट। ये ना समझ लेना कि क्लास से कुर्सी उठा के घर ले जाओगे, बैठने का हक अब आपको मिल गया, अब आप बैठ सकते हो, आप क्लासें ले सकते हो। आपने परचेज कर लिया सीट, या आपने प्रॉपर एडमिशन करवा लिया, ठीक है। तो इस किस्म की एक कहानी होती है एम्प्लॉय शेयर स्कीम में। क्या एम्प्लॉय शेयर स्कीम में फर्ज करो शेयर हैं 20,000 रुपए के, 28 जुलाई को पीटीसीएल का एम्प्लॉय पीटीसीएल में एंटर हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमने प्री रजिस्ट्रेशन ओपन की हुई है, 20,000 वाला शेयर 18,000 में लोगों को हम दे रहे हैं, शेयर हैं हमारे 20,000 वाले शेयर 18,000 में लोगों को दे रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगे? एक एम्प्लॉय आगे बढ़ा, आपने कहा जी 18,000 अभी जमा कराने हैं। उन्होंने कहा नहीं यार 18,000 अभी जमा नहीं कराने, थोड़ा रिलैक्स रहो, 2-3 हजार अभी जमा करा दो आप हमें, तो चलो 3 कर लो, 3,000 हमें अभी जमा करा दो 28 जुलाई को। बाकी फिर शेयर्स वगैरह भी हमने प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कराने हैं, उसमें भी टाइम लगेगा, सारे अरेंजमेंट करने हैं, तो वो जरा टाइम लगेगा, उसमें आपका नाम वगैरह भी शेयर पे लिखना होगा, तो शेयर्स वगैरह प्रिंट कराने हैं, सब करना है। तो ऐसा कर लो अभी 3,000 अभी जमा करा दो एडवांस प्री रजिस्ट्रेशन। अब ये आपको एक सफा दे देगी कंपनी, ये सफा आपके पास रहेगा, इस सफे का नाम होगा परचेज राइट। आपने जब राइट परचेज कर लिए, तो कल कल आंखों जाके 22 सितंबर को अब आप कंपनी के मालिक बन जाओगे।
और अब आपको कंपनी क्या करेगी, अब आपको कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी प्रॉपर, जिसपे आपका नाम लिखा होगा और अब आप कंपनी के ओनर बन जाओगे, अब आप कंपनी के ओनर बन जाओगे। चलो नोट कर लो ये ऐसे ही, जरा कॉन्सेप्ट हो जाए परचेज राइट का, राइट परचेज करने का कॉन्सेप्ट आ जाए आपके जहन में। ओके चलें जी, अब एक सवाल लिखें। अच्छा आपको पता है आपके पास अगस्त और सितंबर का महीना, तकरीबन 2 महीने आपके पास राइट पड़ा रहा, एक प्री रजिस्ट्रेशन का सफा सा पड़ा रहा। अच्छा सवाल लिखो, अब किताब में शुरू वाले सफों की जगह खाली होती है, वहीं लिख लिया करो और फिर रेफर कर दिया करो उस पेज को जहां से आपने लाए थे। PTCL launched an employee share scheme. PTCL launched an employee share scheme. On 28 जुलाई स्कीम was announced. ठीक है, इसी तरह की तरह मिसालें बात लिंक हो जाए। On 28 जुलाई PTCL launched an employee share scheme. On 28 जुलाई scheme was announced. अगला पैरा, मिस्टर उमर एन एम्प्लॉय परचेज द राइट, शेयर तो नहीं खरीदे अभी इसने, सिर्फ एक राइट खरीदे। मिस्टर उमर एन एम्प्लॉय परचेज द राइट टू बाय 5,000 shares. Cost of right is 2 per share. Cost of right is 2 per share. रुक जाओ, कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताओ कि इसने प्री रजिस्ट्रेशन कितने रुपए में करा लिया? 10,000। एक्सेलेंट, प्री रजिस्ट्रेशन इसने 10,000 में करा लिया। असल में जो कागज का टुकड़ा है ना, जिसे आप हक कहते हो राइट, ये बड़ा सस्ता मिलता है। कागज का टुकड़ा बड़ा सस्ता मिल जाता है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए आप दें तो हर शेयर के बदले आपको 2 3 4 रुपए भी देने पड़ेंगे, तो आपको कागज का टुकड़ा मिल जाएगा। आप पढ़ो जरा इंग्लिश का फिक्रा दोबारा। नहीं, PTCL लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, आगे बढ़ो। मिस्टर उमर एन एम्प्लॉय परचेज्ड, हाँ परचेज द राइट टू बाय 5,000 शेयर्स। कॉस्ट ऑफ राइट इज 2 पर शेयर, यानी उसने जो प्री रजिस्ट्रेशन करवानी थी तो हर एक शेयर अगर आप लेना चाहते हो तो 2 रुपए जमा करा दो, लेकिन ये कहते हैं मैंने 5,000 शेयर लेने हैं तो इसको कितने रुपए जमा कराने पड़े होंगे? 10,000। अच्छा आपको पता है कंपनीज के शेयर को जरूरी नहीं 10 रुपए के होते हैं, 10 रुपए के शेयर तो शुरू में होते हैं, लेकिन जब कंपनीज एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, शेयर 70 रुपए 80 रुपए 200 रुपए 300 रुपए के भी हो जाते हैं, शेयर माशाल्लाह बड़े महंगे हो जाते हैं। अच्छा आगे चलो, अब ये राइट अपने पास रखेगा। ऑन 22 सितंबर, ऑन 22 सितंबर को क्या करेगा? ऑन 22 सितंबर he will exercise the rights. On 22 September he will exercise the rights. क्या मतलब he will exercise the right? कुछ समझ आ रहा है आपको? एक्सरसाइज द राइट का क्या मतलब है? ये क्या लफ्ज़ मैंने बोला, he will exercise the right। ये वाली मिसाल देखो ना, 28 जुलाई को आप 3,000 रुपए का कागज का टुकड़ा खरीद के चले गए थे, वो जो रसीद जिसे कहते हैं, 28 जुलाई को आप 3,000 रुपए का कागज का टुकड़ा खरीद के चले गए थे और 22 सितंबर को आप आए थे और आपने कहा था कि मैं अपनी ये हक इस्तेमाल करना चाहता हूं। ये पकड़े 3,000 वाली रसीद और 15,000 रुपए पकड़े मेरे से और प्लीज मुझे क्लास में बैठने की इजाजत दे दें। तो क्या लफ्ज़ लिखवाया मैंने? ही विल नहीं कहा, ही विल तो नहीं लिखवाया मैंने, ही विल तो ठीक है। ऑन 22 सितंबर ही विल छोड़ो, ही हैव एक्सरसाइज द राइट, उसने कर लिया। विल छोड़ो, करेगा नहीं, कर लिया। ऑन 22 सितंबर ही हैज या हैव, ही के साथ क्या आएगा? हैज। ऑन 22 सितंबर ही हैज एक्सरसाइज द राइट। अच्छा आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे?
सोचो सोचो सोचो, आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। अब तो तू शेयर खरीद रहा है, अब तो तुझे हैवी पेमेंट करनी पड़ेगी। ही एक्सरसाइज द राइट बाय पेइंग, ही दोबारा फिक्रा पढ़ो, पकड़ पढ़ो पढ़ो। ऑन by September he has exercised the right हाँ, and purchase the shares, he has exercised the right and purchased the shares by paying rupees 55 per share, उत्तरी है हैवी, by paying rupees 55 per share। अगली लाइन, the fair market value of the shares on by September is 90 per share। fair market value on 22 सितंबर is rupees 90 per share। 22 सितंबर को शेयर या 90 रुपए के बाजार में is rupees 90 per शेयर। ओ भाई छोड़ो प्रे एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को साइड पे रखो। ऐसा ना करें, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ऐसा ना कर दें। ऐसा कैसे रहेगा, आसान सा, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। शेयर आ गए, शेयर आपके पास आ गए, कितने रुपए वाले, 90 रुपए वाले, और 2 किस्तों में आपने पेमेंट की थी। एक दफा आपने 2 रुपए पे किए थे, वो भी शेयर के ही थे, असल में उसका नाम कॉस्ट ऑफ राइट था, 2 रुपए, और फिर दूसरी दफा 55 आपने पे किए थे। तो इट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो फॉर्मूला वही है बैकएंड पे जो हमने पहले दिन से पढ़ा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लेकिन यहां फॉर्मूला को हम उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह लॉ मेकर ने लिखा उस तरह लिख रहा हूं, माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पकड़ेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ राइट और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर। क्लियर? चलो जी निकलवाओ, बोलो जी। 5000 शेयर हैं, ये आंसर है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, वर्किंग सी इनकम फ्रॉम सैलरी की। सोल्यूशन शुरू हो गया। अच्छा 5000 शेयर इंटू ₹2, राइट तो बड़ा सस्ता मिल गया था, 10,000 रुपए में मैंने प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, और अब मुझे शेयर खरीदते हुए हैवी पैसे देने पड़े हैं 55 रुपए। लेकिन ये इतना कुछ करके मुझे कितने वाली चीज मिली, ये असल बात है। इतना कुछ करके 5000 इंटू 55, हाँ तो हैवी फिगर आएगी। 5000 इंटू 55 2,75,000। अब ये सारा कुछ करके मुझे कितने रुपए वाली चीज मिली, ये तो जबरदस्त हो गया। और ये फायदा आपको पता है एम्प्लॉयर ने दिया आपको। बाजार में तो शेयर 90 रुपए के हैं, आपको 2 रुपए पहले जमा कराने पड़े, 55 रुपए बाद में जमा कराने पड़े। जी बोलो, तरतीब वही रखो ना, पहले क्वांटिटी लिखा करो, पूरे टेक्स्ट में याद रखो, हर जगह पहले क्वांटिटी लिखा करेंगे हम जी। 5000 इंटू 90 4,50,000। तो बोलो यार गेन कितना आया, खुशी कितनी आई, 160। इट इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी। बेचे तो नहीं शेयर, अभी तो आपके पास ही है ना, अभी तक जो डाटा आपके पास ही है ना, कैपिटल गेन ध्यान में ले आना, अभी आपके पास ही है, बेशक लिख लेना, वी स्टिल ओन शेयर्स, हमारे पास अभी शेयर्स पड़ी हैं, बेचे नहीं हमने, मिले हैं हमें, मिले हैं अभी तो। उधर ही रखो, उधर ही रखो यार। अच्छा भाई, आप कहानी क्या बनी जरा समझ लेना। आप फर्ज करो, यार डस्टर नजर आ रहे, डस्टर नजर आ रहे, फर्ज करो ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी है, मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं कंपनी के पास गया,
28 जुलाई को। 28 जुलाई को मैंने कंपनी के पास जाके कहा यार मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं। कंपनी ने कहा हमने तो स्कीम लॉन्च की भी है, आप कितने शेयर खरीदना चाहते हो? ये वाली एग्जांपल। मैंने कहा यार मैं 5000 शेयर खरीदना चाहता हूं। कंपनी ने कहा 2 रुपए निकालो फी शेयर। तो मैंने ये 2 रुपए का सिक्का निकाल के डाल दिया, लेकिन 5000 दफा ये 2 रुपए का सिक्का निकाल के कंपनी को दे दिया। अब ये कंपनी की जेब में सिक्के चले गए, कंपनी के पास पैसे चले गए। कंपनी मुझे एक कागज का टुकड़ा देगी, इस कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा होगा राइट। बस ये कागज का टुकड़ा मैं 28 जुलाई को अपनी जेब में डालूंगा। ये कागज का टुकड़ा 28 जुलाई को अपनी जेब में डालूंगा और जुलाई, अगस्त, सितंबर सैर किया करूंगा ये कागज का टुकड़ा जेब में डाल के, थोड़ा सा बाहर रख के। देखो मुझे हक है, देखो मुझे हक है कि मैं सरासी की क्लास में एडमिशन ले सकता हूं। देखो मुझे हक है कि मैं कंपनी के शेयर खरीद सकता हूं। ये कागज का टुकड़ा थोड़ा सा ऐसे फूल बना के मैं बाहर निकाल के फिरा करूंगा। मुझे हक है, मुझे पावर है, मुझे ये राइट अवेलेबल है। और जब वो तारीख आ जाएगी 22 सितंबर की, तो उस तक मैं पैसे अरेंज करूंगा कि मैंने शेयर बाय करने हैं। अब जिस दिन 22 सितंबर आएगी मैं कंपनी के पास जाऊंगा और कंपनी के पास जाके ये कागज का टुकड़ा ऐसे करके दिखाऊंगा। कंपनी को कहूंगा मुझे शेयर दो। कंपनी कहेगी पैसे दो, शेयर लेने लगे हो अब तुम, पैसे दो। मैं जेब में हाथ डालूंगा, 50 रुपए नहीं 55 रुपए, जेब से एक सिक्का निकालूंगा और 55 रुपए कंपनी को जमा करा दूंगा। ये कंपनी है, आउटस्टैंडिंग। अच्छा ये कंपनी है। अब ये कागज का टुकड़ा मैं पकड़ूंगा और ये कागज का टुकड़ा मैं कंपनी को जमा करा दूंगा। अब ये देखो मेरे 55 रुपए भी, ये देखो इसमें मेरे 2 रुपए भी, 57 रुपीज मैंने जमा करा दिए। और अब कंपनी मुझे शेयर इशू करेगी, शेयर जिस पे मेरा नाम लिखा होगा और कंपनी की मोहर लगी होगी। अब मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, अब मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। नहीं मैं और आगे आऊंगा, मत रोक। आज मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। इसमें सील नजर आ रही है, गोल गोल सी, कंपनी का नाम ही बड़ा मुश्किल से। अच्छा अब मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, ये शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं इसको। ये कंपनी का मालिक बन गया मैं। नाउ आई एम द ओनर ऑफ कंपनी। ये तो भाई मैं अब अपने दिल के साथ लगा के रखूंगा। ये तो शेयर सर्टिफिकेट मेरे हैं, ये तो आप मैं अपने दिल के साथ लगा के रखूंगा। इसको जेब में भी नहीं डालना। चलो जेब में डाल लेते हैं। जेब में डाल के जरा मोहर वाली साइड जो है ना ऊपर कर लेते हैं, जरा पता चले मैं किस कंपनी का मालिक हूं। ब्रॉडकॉम कंपनी का नाम है जी, इसका मैं मालिक हूं। ठीक है, अब मुझे बता दो, कैपिटल गेन का चैप्टर बच्चे दीवाने हो जाते हैं, जहन में लेके आते हैं ओ भाई कौन सा कैपिटल गेन का चैप्टर, मेरी जेब में क्या है, शेयर है। अभी कौन सा कैपिटल गेन का चैप्टर, तो बेचूंगा तो मुझे पता ना कैपिटल गेन का चैप्टर है। तो फिलहाल मुझे शेयर मिले, लेकिन मैं फौरन चेक करूंगा बाजार में कितने के मिल रहे हैं। बाजार में 22 सितंबर को 90 रुपए के मिल रहे हैं। तो ये जो बाजार में 90 रुपए के मिल रहे हैं ये इनकी फेयर वैल्यू है। तो मुझे 5000 शेयर 4.5 लाख रुपए वाले शेयर मुझे 285,000 में पड़े हैं। तो मुझे फायदा हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह 165,000। अच्छा अब इवेंट्स का नाम बताना शुरू करो। शादी, वलीमा, नहीं ये इवेंट्स नहीं होते, ये तो दूसरे इवेंट्स हैं। इवेंट्स का नाम बताना शुरू करो। जिस दिन मैंने 2 रुपए जमा कराए थे कंपनी को और मेरी जेब में ये कागज का टुकड़ा आ गया था, उस दिन इवेंट का नाम क्या था? परचेज्ड राइट। परचेज शेयर ना बोलना, परचेज शेयर ना बोलना, परचेज राइट। फिर जिस दिन मैंने जाके कंपनी को ये 50 रुपए और 55 रुपए जमा कराए थे, इस दिन को ना 3 नाम लिए जा सकते हैं। इस दिन के 3 नाम लिए जा सकते हैं, परचेज शेयर्स, या देखो आई एक्सरसाइज्ड द राइट एंड परचेज द शेयर्स। ये फिक्रा सही है ना? आई एक्सरसाइज द राइट एंड परचेज द शेयर्स। ये एक और बात भी मैं कर सकता हूं, आई एक्सरसाइज द राइट एंड कंपनी इशूड मी शेयर्स। ठीक है, तो अब बार बार 28 जुलाई को आपने नाम बताने। 28 जुलाई को व्हेन आई विल पे ₹2 टू कंपनी, द कंपनी will give me right, so I will say I purchased the right, I bought the right, I bought the option, नया लफ्ज़ ऐड कर रहा हूं, I bought the option या I bought the right। फिर क्या होगा? I will wait and I will arrange for heavy money। अब 2 रुपए से काम नहीं चलेगा, 55 रुपए अरेंज करूंगा मैं, और 55 रुपए 5000 दफा अरेंज करने पड़ेंगे। तो अब मैं पैसे अरेंज करना शुरू कर दूंगा। 22 सितंबर को फिर कंपनी मुझे कॉल करेगी, भाई आपके शेयर सर्टिफिकेट बन गए हैं, आप आके ले जाएं। अब आप कंपनी के मालिक हैं। अगर मीनवाइल 21 सितंबर को कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो मुझे नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि मेरे पास कंपनी का मालिक नहीं हूं मैं। 22 सितंबर को कंपनी कहेगी यार आप पैसे लाओ 55 रुपए, तो जिससे मैं 22 सितंबर को 55 रुपए जमा कराऊंगा, उससे मैं क्या करूंगा? आई विल एक्सरसाइज द राइट
and I will purchase the shares by paying heavy money. And company will say I have issued the shares. तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं 28 जुलाई का जरा बताओ, हमारे सवाल में 28 जुलाई को क्या हुआ था? परचेज किए थे हमने, राइट। अच्छा 22 सितंबर को क्या क्या हुआ था? इवेंट का नाम क्या रख सकता हूं? एक्सरसाइज राइट नाम भी सही है, एक्सरसाइज राइट। परचेज शेयर्स, परचेज नहीं, परचेज राइट नहीं, वो पुरानी बात है। परचेज शेयर जिन पे मोहर लगी हुई है। या अगर मैं कंपनी के जूते पहन लूं तो कंपनी इशूड मी शेयर्स, कंपनी ने मुझे शेयर इशू कर दिए। प्लीज ये लिखिएगा आप, क्योंकि ये अल्फाज ही इस एम्प्लॉय शेयर स्कीम के सेक्शन में सारी गेम खेलते हैं। परचेज्ड राइट या परचेज्ड ऑप्शन, राइट का एक और नाम क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन मिल जाती है ना मुझे शेयर खरीदने की। ओके चलें जी आगे। अब आप मुझे ये बताओ कि ये फायदा किस वजह से आया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से। तो इसलिए इसको कहां डालेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो शेयर हमारे पास जेब में पड़े हुए हैं। अच्छा एक लफ्ज, एक कभी कभी वो लफ्ज यूज करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। वो जरा बताओ क्या है? 55 रुपए, 2 रुपए, 90 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस आपके जहन में क्या है? एक्सरसाइज प्राइस एक्सेलेंट, 55 रुपए। 57 नहीं एक्सरसाइज प्राइस, 57 नहीं है। असल में मैंने किस दिन एक्सरसाइज किया? राइट, मैंने राइट एक्सरसाइज किया है 22 सितंबर को, राइट जमा करा दिया है और शेयर ले लिए हैं। तो आई हैव एक्सरसाइज्ड द राइट। तो एक लफ्ज ये देख लो, इसको कॉस्ट ऑफ शेयर भी कहते हैं, लेकिन इस 55 का एक नाम अगर जहन में रख सको, एक्सरसाइज प्राइस पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पे करता है। एक्सरसाइज प्राइस पेड बाय एम्प्लॉय। ये सेक्शन कौन सा है? देखते हैं। सेक्शन 14 का मेरे ख्याल से ना हमने ये 2 किया है, मुझे देखने दो। सेक्शन 14 का 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया। इसको अब हम देखना। ये चीज इंटरेस्टिंग थी, कल हम पता नहीं कि डेफिनेशन में पढ़ गए थे, ट्रस्टी और ये और वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में। असल तो ये चीज थी जो आज करनी थी। 14 का 2 ही बन रहे? हाँ 14 का 2 ही है। गुड, 14 का 2 है। तो ये पेज नहीं मिलता यार, मिल जाता है? चल ठीक है। पेज 95। पढ़ो जी। वेयर पेज 1 पेज 95। वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। जहां एम्प्लॉय को एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या मिले? शेयर्स, इंक्लूडिंग एज रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ऐसा भी हो सकता है आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की हो। ऑप्शन एक्सरसाइज का क्या मतलब है? राइट, ऑप्शन और राइट एक ही चीज है। Where shares are issued to, where shares are issued under employee share scheme, 22 सितंबर की बात कर रहे हैं। इंक्लूडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। इसमें कहते हैं ये बात भी शामिल है कि आपने ऑप्शन जाके जमा कराई थी अपनी। कहते हैं ये बात भी बीच में मैं करता चलूं, आपने ऑप्शन इस दिन क्या कराई थी? जाके जमा कराई थी, एक्सरसाइज की थी। वो जो गाढ़े से रंग का सफा था वो जमा करा के मैंने व्हाइट रंग का सफा लिया था। तो वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय शेयर। हाईलाइटर यूज किया करूं या अंडरलाइन कर दिया करूं? क्या ज्यादा नजर आता है बेहतर? ये हाईलाइटर ऊपर यूज करूं या अंडरलाइन करूं साथ साथ पढ़ते हुए? हाईलाइटर। वेयर शेयर्स आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, फॉलोइंग अमाउंट इज चार्जेबल। क्या? वो जो मैंने अभी की थी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, वो जिसमें मोहर लगी हुई थी। इसमें से माइनस क्या करना है यार? एट द डेट ऑफ इशू। ये याद रखना, इसके नंबर होते हैं एट द डेट ऑफ इशू। जिस दिन शेयर आपको मिले थे 22 सितंबर, एट द डेट ऑफ इशू। इशू किसने किए थे? कंपनी ने। लेस कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है अमाउंट। लेस अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर शेयर्स एंड फॉर राइट। लेस अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर शेयर्स एंड फॉर राइट।
अब लंबी चौड़ी बहसों में ना जाओ, नीचे फॉर्मूला पढ़ लो क्या बना मेरा। कोई फॉर्मूला बन गया ना, 90 वाली चीज मुझे 55 रुपए और 2 रुपए दे के मिली, तो ये तो मैं पर शेयर फायदा कह रहा हूं, लेकिन मैं तो 5000 शेयर मिले हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट, या इधर देखो 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 देखो, फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट या फॉर परचेज ऑफ शेयर्स लिख लो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट या परचेज ऑफ शेयर्स? क्या और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, बैकएंड पे थीम वही है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। वो जो कार ट्रांसफर, घर ट्रांसफर, हमेशा के लिए ट्रांसफर जो होता था, बैकएंड पे थीम वही है। अच्छा यार, ये कौन है? कंपनी। इसी बंदे को जहन में रखते हैं, उमर को, लेकिन आप सिनेरियो बदलते हैं, ठीक है? तो अब मैं उस मिसाल के अंदर रहते हुए उमर को सामने रख के एक और बात करने लगा हूं। फर्ज करो उमर ने जज्बात में आके 28 जुलाई को कंपनी को जाके ये जमा कराए 2 रुपए, ये पकड़ कंपनी 2 रुपए, मैं 5000 शेयर खरीदता हूं। तो 5000 शेयर अभी खरीद नहीं सकते तुम, वो 22 सितंबर को तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तुमने राइट ले जाओ। तो 5000 शेयर खरीदने के लिए 2 रुपए आपने फी शेयर जमा करवा दिए, तो आपको ये वाला कागज का टुकड़ा मिल गया जिसपे कोई मोहर नहीं लगी हुई, बस ये लिखा हुआ है कि आपके पास राइट है 10,000 रुपए देके आपने ये खरीदी है। अब ये राइट आपकी जेब में नहीं, ये आप नीचे वाली जेब में रखते हैं, असल में इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये ऊपर वाली जेब शेयर के लिए होती है, वो दिल के साथ लग जाती है ना शेयर। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने ये जो राइट है ये अपने पास रखी रखा और जुलाई अगस्त में कोशिश की मैं पैसे अरेंज करूं, लेकिन उमर की बेगम ने कहा, उमर है ना ये, रशीद ना जहन में लाना, ये उमर है। उमर की बेगम ने कहा, सरताज, मेरे सर के ताज, तेरे को पैसे नहीं अरेंज होने, मान जा। पंजाबी थोड़ी थोड़ी आ गई है समझ, लाहौर में आके, तुम्हारे से पैसे नहीं अरेंज होने, मान जाओ। और आखिर में वो उसने बेबी ने अंग्रेजी मारी, ओ मैन यू प्लीज रियलाइज दिस फैक्ट, यू कांट अरेंज मनी, माय सरताज यू कांट अरेंज मनी। तू 2,75,000 कितों अरेंज करेगा, छड़ दे। उमर ने कहा हाँ सही है, मैं वैसे गल तो सही कर रही है अल्लाह वाली, तू बात सही कर रही है, मेरे से नहीं रेंज होने 2,75,000 की करी हूं, अब ये डूब के 10,000 जाया हो गए तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में ना आप ये जो प्री रजिस्ट्रेशन है, कॉलेज वाले तो नहीं मेरे ख्याल से बेचने देते, लेकिन ये कंपनीज वाले ना इस प्री रजिस्ट्रेशन को बेचने देते हैं। ये कागज के टुकड़े भी बिकते हैं आजकल, जैसे आपने ऐसा सुना होगा बहरिया टाउन है, इधर उधर अभी प्लॉट आ रहे होते हैं, कुछ फाइलें होती हैं, फाइलें ही लोग आगे बेचने लग जाते हैं। प्लॉट दूर की बात है, अभी प्लॉट की कोई 1-2 किस्तें को बेचारा जमा कराते हैं, आगे उस फाइल को बेच देता है। इस तरह की कोई आजकल चीजें चल रही हैं मार्केट में, तो एक मिलती जुलती बात आपसे कर दी। तो ये जो कागज के टुकड़े भी आजकल बाजारों में बिक रहे हैं, लेकिन बाजार में नहीं बिक सकते ये ना, पीटीसीएल में किसी एम्प्लॉय को आप बेच सकेंगे, अपने किसी एम्प्लॉइज को 2-4 बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे दोपहर को लंच, आप कह रहे होंगे यार ये कागज का टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। अंदर की बात आप नहीं बताएंगे, जो पीछे रात को सारी गपशप घर में चली वो नहीं बताएंगे, आप कहेंगे यार ये कागज का टुकड़ा ना मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैं अभी कंपनी का मालिक नहीं बनना चाह रहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं जरा बिजी हो जाऊंगा फिर मालिक बनूंगा, मीटिंग्स वगैरह, मैं जरा रिलैक्स रहना चाह रहा हूँ, तो ये कागज का टुकड़ा ना मैं बेचना चाह रहा हूँ। अब ऑब्वियसली 10,000 रुपए का आपने खरीदा हुआ है, हाँ 10,000 रुपए का खरीदा हुआ है, आप 16,000 का बेच दें, 20 का बेच दें, 22 का बेच दें, 23 का बेच दें, 70 का बेच दें, अगला बंदा अपना बेनिफिट देखेगा इसमें क्या छुपा हुआ है। तो असल में ना अगले बंदे को भी थोड़ा सा कंफर्म आइडिया नहीं होता, क्योंकि शेयर जब मिलने हैं पता नहीं उससे 90 रुपए कीमत हो क्या कीमत हो, इसलिए थोड़ा सा डाउट होता है। तो अब इस सिनेरियो में हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम कि 22 सितंबर को उसने शेयर नहीं खरीदे, बल्कि उसने 15 सितंबर को ही, गेटिंग द पॉइंट, 6-7 दिन पहले ये राइट ही बेच दिया। तो अब आपको बहुत मजे की बात पता चली कि ये कागज के टुकड़े भी कंपनी में बेचे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हेडिंग दो, एन इंडिपेंडेंट सिनेरियो। एन इंडिपेंडेंट सिनेरियो इसका इससे ताल्लुक नहीं है पिछले से, लेकिन उसी के कॉन्टिन्यूशन में मैं करूंगा। एन इंडिपेंडेंट सिनेरियो, ये हेडिंग दे दो और क्वेश्चन 2 लिख दो साथ। Assume in above question, Umar decided on, be quick. Assume in above question, Umar decided on 15 सितंबर कर लो, 6-7 दिन पहले। Assume in above question, Umar decided on 15 सितंबर to sell the, 15
जब 100 की क्लास बैठी होती है, एक दो बच्चा शेयर बोल देता है, फिर जो होती है उसकी, ओ यार 15 को कौन से शेयर है उसकी जेब में? टू सेल द राइट्स। डिसाइड किया या बेच दिए? डिसाइड किया है। सो ही सोल्ड द राइट्स फॉर 13,000 कर लो, 10,000 रुपए वाले राइट 13,000 के बेच दिए। ही सोल्ड द राइट्स टू अनदर एम्प्लॉय फॉर 13,000 कर लो। अच्छा यार, अब वो जो 55 रुपए वगैरह मैंने उमर ने देने होंगे, 55 रुपए वगैरह 22 सितंबर को सोल्ड द राइट फॉर रुपीज 13,000, 13,000, यानी 10,000 के खरीदे थे ना राइट, तो 10,000 के खरीदे ना, टोटल 13,000 के बेच दिए। मैं अब पर क्वांटिटी अलग अलग नहीं बता रहा, टोटल रुपीज 13,000 के इसने बेच दिए। अच्छा ये बताओ यार, इसमें अब वो करेगा कुछ, ये इसको अब 55 रुपए वगैरह का कुछ चक्कर नहीं होगा ना अब तो, क्योंकि 15 सितंबर को उसने ये कागज से टुकड़े ही बेच दिए, तो उमर को तो कोई कंसर्न नहीं कि अब 55 रुपए किसने देने हैं और 90 रुपए और वो सारी चीजें उमर के लिए तो बॉदरेशन नहीं होंगी उसकी। मुझे बताओ यार, उमर को कितना खुशी होगी, कितना गेन आया है? एक्सलेंट, 3,000 का गेन आया है। और फॉर्मूला बता दो, अब कोई नया सा फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला नहीं है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस, आपको फॉर्मूला बता दो। कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ राइट माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। अब होगा क्या, ये ट्रांजेक्शन ना कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ये ट्रांजेक्शन कैसे होगी, ये एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है और मैं उमर, मैं क्या करूंगा, मैं एम्प्लॉय को जो है कहूंगा यार ये पकड़ ले राइट, ये मैं एम्प्लॉय के इधर पीछे स्मॉल बॉन्ड के साथ जोड़ दूंगा, ये पकड़ ले राइट और मुझे 13,000 रुपए दे दे, मेरी जेब में 13,000 आ जाएंगे और 10,000 वाली चीज में 13,000 में बेच के बेगम को आके खुशी से बताऊंगा कि मैंने 3,000 का फायदा उठा लिया। तो वो 3,000 मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है यार, ये भी सैलरी में डाल देना। आप कह रहे हो कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से फायदा नहीं आया, हाँ ठीक है यार, आपकी लॉजिक अपनी जगह है। लॉ मेकर ने जो कहा इसको इनकम सैलरी का है, शायद इसलिए लॉ मेकर ने इसको इनकम फ्रॉम सैलरी का है क्योंकि बीइंग एन एम्प्लॉय ही आपको ये फायदा मिला था और ये राइट आपने खरीदे थे, और उसी वजह से किसी बाहर के बंदे को तो ये फायदा नहीं मिल सकता ना, आपका उधर नौकर होना जरूरी था फायदा लेने के लिए। तो ये जो 2-3 हजार का फायदा है इसको भी सैलरी में डाल दो, किसी और हेड में डालने की जरूरत नहीं, इस 3,000 को भी सैलरी में डाल दो। तो ऐसा करते हैं, यहीं जाके फिगर्स लिख लेते हैं, इधर ही रखो। लॉ की प्रोविजन ढूंढो कौन सी बन रही है, उसी सफे पे ढूंढो। हाँ एक्सेलेंट, इसे ऊपर वाली 0.5, वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ अ राइट्स। यार आपको पता है प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती हैं, ये प्री रजिस्ट्रेशन थी, प्री रजिस्ट्रेशन सोल्ड, वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन, वो मोहर वाला सफा नहीं, वो जो पहले गड़ा सा सफा मैंने पकड़ा हुआ था डार्क से रंग का। वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ अ राइट और ऑप्शन। यार इसको काट के पढ़ेंगे, बल्कि इसको भी काट देते हैं, आप पढ़ो। वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ अ राइट, द अमाउंट चार्जेबल अंडर द सैलरी शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, ए ओवर बी, ए क्या है, ए माइनस बी, सॉरी पेज 95, ए माइनस बी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ राइट एंड बी इज द एम्प्लॉयज कॉस्ट। तो नीचे आओ, यहां लिखो 13,000 और यहां लिखो 10,000, नहीं अपने रजिस्टर जहां पे आप नोट करें उसका सोल्यूशन यही ना लिखने बैठ जाना, 3,000। तो 3,000 इज माई इनकम फ्रॉम सैलरी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब राइट्स डिस्पोज करें। एक्सेलेंट, कंसिडरेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ राइट माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। तो अपने रजिस्टर पे या किताब पे जहां भी आपने ये सवाल लिखा था उसके नीचे लिख लें। लेकिन यार एक चीज सॉरी, इसके ऊपर हेडिंग दे देना इनकम फ्रॉम सैलरी। यार इतना लंबा क्यों लिख रहे हो यार, जाने दे। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कंसिडरेशन ऑफ राइट माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, ये जरूर लिख लेना, कंसिडरेशन ऑफ राइट माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। अल्लाह अकबर, कैसी दुनिया में मैं आपको ले गया जहां प्री रजिस्ट्रेशंस भी बिकती हैं, प्री रजिस्ट्रेशंस भी बिकती हैं।
पढ़ो अब आगे दोबारा। वेयर एन टैक्सियर एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ अ राइट ही बेच दिया इसने। द अमाउंट चार्जेबल इन सैलरी शैल इंक्लूड ए माइनस बी। वेयर इज द कंसीडरेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ राइट एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ राइट। अच्छा ये ना राइट को पता क्या कहते हैं? वेयर इन टैक्सियर एन एम्प्लॉय डिस्पोज ऑफ अ राइट। इस राइट का असली नाम पता है क्या होता है? इस राइट का नाम राइट नहीं होता, इस राइट का नाम होता है राइट टू एक्वायर शेयर्स। लेकिन मैं इसलिए कटवा दिया कि बच्चे समझते हैं शेयर खरीद रहे हैं। ओह नहीं यार, शेयर नहीं खरीद रहे। असल में ना ये राइट का कंप्रीहेंसिव नाम है, राइट टू एक्वायर शेयर्स। ये देखो, ये देखो, मैं जब ये सफा 10,000 रुपए में खरीदूं तो मैं कहूं इट इज राइट, जी सर समझ आ रही है, मैं कहूं नहीं नहीं नहीं, इट इज राइट टू एक्वायर शेयर्स, इसका मतलब ये तो नहीं मैंने शेयर खरीद लिए हैं, ये तो सफे का कंप्रीहेंसिव नाम है। तो इसी सफे का नाम मुकम्मल नाम क्या है? राइट। लेकिन लॉ मेकर ने इस सफे का मुकम्मल नाम रखा राइट टू एक्वायर शेयर्स। तो इसे ये ना समझ लेना शेयर खरीद लिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है इसलिए मैंने काट दिया है, लेकिन पेपर के लिए तो याद कर लेना। इसका तरीका पता है क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि फिर बंदा ना इसको ब्रैकेट में ले ले, ताकि ना घर में जब आप पढ़े ना तो पहले इसके बगैर पढ़े, ताकि बात समझ आ जाए। ओके, कुछ आगे करें, कुछ डिफरेंट। अब बहुत हो गया ना, पहले तो हमने शेयर बाय कर लिए थे, तो ये शेयर बाय करने के वक्त बेनिफिट आया था, शेयर मेरी जेब में ही थे। दूसरी मिसाल में हमने क्या किया? शेयर बाय करने से पहले ही राइट भेज दिया। अब एक और एग्जांपल करते हैं। आ जाओ पेज 100 पे। अच्छा जी, चलो यार अब पेज नंबर 100 पे आ जाओ। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जरा प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अ कंपनी लॉन्च्ड एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च की। मिस्टर उमर बॉट होना चाहिए था, ब्रॉट क्या, बॉट और कहां से आ गया बीच में? मिस्टर उमर बॉट द राइट, रुक जाओ, क्या खरीदा है? वो स्टैंप वाला सफा या वो जो राइट वाला सफा? मिस्टर उमर बॉट द राइट टू परचेज द शेयर्स ऑन 25 जून 13। ही बॉट द राइट टू परचेज द शेयर्स ऑन 25 जून 13 बाय पेइंग रुपीज 5,000। कितने रुपए पे करके? 5,000 पे करके। क्लियर? यार ये पर शेयर टाइप है या टोटल गिवन है? ये 10,000 जैसे ना, अभी जो 10,000 जैसा था, 10,000 जैसा ये 5,000 है। व्हाट इज दिस 5,000? प्लीज लिखो प्री रजिस्ट्रेशन। ये प्री रजिस्ट्रेशन के पैसे है ना। प्री रजिस्ट्रेशन कितने की पड़ी हमें? 5,000 की। चलो यार 25 जून 13 को आप विजुअलाइज करो अपने जहन में। 25 जून 13, आगे ना बढ़ो। ये जिसका डायग्राम बना रहा हूं ना, डायग्राम पेपर में नहीं बनानी, लेकिन अभी अपने समझने के लिए इसको बना लेना आप। देखो इधर, ये तारीख कौन सी है? हाँ क्योंकि ये 30 जून 13 ना, तो 25 जून 13। 25 जून 13 को मैंने क्या मार्का मारा है? परचेज्ड राइट। बोलो कॉस्टिंग। कितने पैसे मेरी जेब से गए हैं? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर 5,000 का। क्लियर? क्लियर? आगे चलो, चलिए। अब ये जो कागज का टुकड़ा मेरी जेब में है, ये किस दिन है? ये इस दिन आ गया मेरी जेब में। इस दिन मेरी जेब में था कागज का टुकड़ा? नहीं, मैंने तो 25 जून 13 को खरीदा है। तो 25 जून 13 को मेरी जेब में क्या आ गया? कागज का टुकड़ा। अगर मैं 25 जून 13 को खड़ा हूं, ये कंधे से कंधा मिलाया मैंने। अब इससे मेरी जेब में कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, और नीचे वाली जेब में डालना, कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। आगे बढ़ो। ही एक्सरसाइज द राइट। ये क्या बात होती है एक्सरसाइज द राइट? कागज का टुकड़ा जमा करा दिया इसने कंपनी को। ही एक्सरसाइज द राइट टू परचेज द शेयर्स। ही एक्सरसाइज द राइट टू परचेज 3,000 शेयर्स। उसने राइट जमा करवा के 3,000 शेयर खरीदे और 31 अगस्त 13। ये तो अगला साल शुरू हो गया ना, यकम जुलाई 13 के बाद अगला साल शुरू हो जाता है ना। ये तो 2014 की बातें शुरू कर दी इसने। He exercised the right to purchase the share on 31 अगस्त 13 at exercise price of 120। ये नया लफ्ज़ है। ये क्या होता है यार एक्सरसाइज प्राइस? हाँ, कॉस्ट ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ शेयर का नाम है एक्सरसाइज प्राइस। ओ जिस दिन राइट एक्सरसाइज किया आपने। क्लियर? He exercised the right to purchase 3,000 shares on 31 अगस्त 13 at exercise price of 120 per share। ओए आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, फुल स्टॉप, रुक जाओ। हाँ जी बोलो यार।
2014 में क्या हुआ इस दिन, किस दिन? 31 अगस्त 13 को परचेज्ड शेयर्स। इसका एक और नाम क्या हो सकता है? एक्सरसाइज्ड राइट। अच्छा यार मुझे बताओ, इस दिन आपने कोई टैक्स ट्रीटमेंट किया था इसका? नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। कोई टैक्स वगैरह को गेन वगैरह निकाला था? नहीं, ये तो राइट हमारी जेब में थे अभी। इसलिए मैंने राइट जमा करवा दिया कंपनी को, और जमा करवा के मुझे क्या मिल गए? शेयर्स मिल गए। राइट किधर है? ये। अच्छा इसलिए मेरी जेब में क्या है? राइट 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 राइट। यहां पे जब मैं पहुंचा तो मैंने राइट जमा करा दिए कंपनी को, और इस दिन मेरी जेब में क्या है? ये सील ऊपर नजर आ रही है। इस दिन मेरी जेब में क्या है? शेयर्स। अब बताओ कौन सा वाला सिनेरियो है? वो वाला सिनेरियो है जिसमें मैंने राइट बेच के जान छुड़ा ली है, या वो वाला सिनेरियो है जिसमें मुझे शेयर मिल गया और मैं कंपनी का मालिक बन गया हूं? कंपनी का मालिक बन गया हूं, पहला वाला सिनेरियो। दूसरे वाले सिनेरियो में तो हमने राइट बेच के जान छुड़ा ली थी। आप बोलो फिर कौन सा वाला फॉर्मूला मेरे लिए? इधर कोई फॉर्मूला नहीं लगना था। ये 5000 की फिगर तो है, एक फिगर है, लेकिन फॉर्मूला तो नहीं लगना था। सैलरी में कुछ नहीं जाना था, क्योंकि सिर्फ मैंने पोजीशन खरीदी है। इस दिन बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर। क्लियर? इधर आओ। यार ये एक बम फटा है एम्प्लॉय पे। ये फॉर्मूला एम्प्लॉय ने लिख लिया था उधर, तो एम्प्लॉय पे एक बम फटा। अकॉर्डिंग टू द स्कीम यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 years। स्कीम के मुताबिक आप इन शेयर्स को 2 साल तक बेच नहीं सकते। स्कीम के मुताबिक आप इन शेयर्स को 2 साल तक बेच नहीं सकते। आप क्या करेंगे? आप शेयर्स को मारेंगे घुरी। आप इन शेयर्स को घुरी मार के, शेयर्स को घुरी मार के छुप जाओ। नजर पड़ी तो लालच है मेरे अंदर, नजर पड़ी तो बार बार बेचने का दिल चाहेगा। मैं इन शेयर्स को अंदर वाली जेब में छुपा लूंगा। कितने साल तक? 2 साल तक, वरना तो एम्प्लॉयर से फटा हो जाएगा। 2 साल तक एम्प्लॉयर ने कहा तो शेयर्स बेच नहीं सकता। अब आपने एक मिली नगमा याद करना है। बोलो, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें। इसका दूसरा मिसरा नहीं है, ये आजाद शायरी है। वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें, वो शेयर ही क्या जो वाले, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें। ठीक है, और थोड़े थोड़े दिनों बाद देख के वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें। मेरे बात तो है ना, बार बार वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें, थोड़े थोड़े दिनों बाद जा रहा 2 साल तक, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें। अच्छा अब मेरे भाई आपने क्या करना है? आपने ना इसको कहते हैं होल्ड पे लगा देना। फिलहाल सब्र कर लो। रेट मार्केट किधर है? मैंने शेयर तो परचेज कर लिए हैं यार, बट रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अब मैं अगर बाजार में कीमत लगवा भी लूं तो कमिश्नर कह रहा है वो यार पागल, तू क्या बाजार में कीमत उस चीज की लगवा रहा है जो तू बेच नहीं सकता। तेरे किस काम की ये बाजार की कीमत? छोड़ो करे। वो फॉर्मूला लगाना था मैंने अभी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, लेकिन वो फॉर्मूला अब मैं नहीं लगा सकता। ये मैं आपको थर्ड सिनेरियो पढ़ा रहा हूँ। थर्ड सिनेरियो इसमें क्या होता है? इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर देता है। जो मैंने पहले सिनेरियो पढ़ाया था ना, उसमें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ कहा नहीं था, बस उसको शेयर मिल गए थे, और वो एम्प्लॉय शेयर जो है ना यहाँ रख के घूमता था। ये एम्प्लॉय अब 2 साल तक शेयर अपनी जेब में रखेगा। 2 साल तक शेयर्स को देख के बार बार मिली नगमा पढ़ लिया करेगा, लेकिन शेयर्स को बेचेगा नहीं। जब 2 साल गुजरेंगे, 2 साल यार गुजरवाओ, 2 साल ना यहां से गिनने हैं, 1 साल इधर पूरा हो जाएगा और अगला साल इधर पूरा हो जाएगा। ये फ्लाइंग एरो अगर मैं बनाऊं ऐसे, फ्लाइंग एरो, ये 2 साल पूरे हो गए। बल्कि एग्जैक्ट डेट लिख देता हूं, 13 अगस्त, पाकिस्तान की आजादी के करीब है ना, याद रहेगी, 13 अगस्त 2015। क्यों? ये 15 है, ये 16 है, और आपको पता है 2016 यकम जुलाई 16 से शुरू हो जाता है, यकम जुलाई 15 से, सॉरी 2016 का साल यकम जुलाई 15 से शुरू हो जाता है। इस दिन कुछ कोई लफ्ज लिखवाओ, इस दिन कोई लफ्ज लिखवाओ। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड का उल्टा लफ्ज बताओ कोई। रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है।
कभी नहीं आपने सुना बाहर के मुल्कों में लोग आते जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो गई हैं, फिर उन पर रिस्ट्रिक्शंस रिलीज कर दी हैं, रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, मैं शेयर बेचूंगा नहीं, मुझे शेयर बेचने की एम्प्लॉयर की तरफ से इजाजत मिल गई है, बेचूंगा नहीं मैं, बेचूंगा नहीं मैं। बस अब मैं ये इनको ऊपर ले आऊंगा, अब मैं इनको ऊपर ले आऊंगा, और अब मैं जिस किसी भी वक्त पे ऑप्शन लगी ना, मैं फौरन ये ले यार बेचता हूं, कभी भी अच्छी प्राइस लगी मैंने बेच देनी है इनको, मैं रेडी, इसको कहते हैं इन कैश हैंड में रखना। अब अब इसको हाथ में रखें, अब आप अंदर वाली जेब में ना डाल के रखें, अब आप इसको हाथ में रखें, किसी वक्त इंशाल्लाह अच्छी प्राइस लगी तो बेच देंगे इनको, लेकिन कैपिटल गेन फिर भी ना सोचना अभी मैंने बेचे नहीं, अभी मैंने बेचे नहीं। लेकिन बड़ा सब्र कराया एम्प्लॉयर ने, 2 साल में सब्र करके बैठा रहा हूं, हत्ता के शेयर में वो जो कड़कपन होता है ना नोट में, वो भी अंदर वाली जेब में रह रह के इसमें नमी आ गई थी, अब इसमें कड़कपन भी खत्म हो गया है, लेकिन शेयर्स की कीमत तो बाजार में पता नहीं अब क्या है। अच्छा, आप पेपर में ना आपको परेशान करने के लिए 2 फेयर वैल्यूज देता है, बताओ किस किस दिन की, इस दिन की भी फेयर वैल्यू देता है, इस दिन की भी फेयर वैल्यू देता है। तो मेरे भाई इस दिन की फेयर वैल्यू ना फिर आपने इग्नोर किया करनी है, और अगर भूल जाए क्यों इग्नोर करनी है तो वो नगमा दोहरा लेना है, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, तो फिर उसकी फेयर वैल्यू क्या करनी, जो चीज आप बेच ही नहीं सकते उसकी फेयर वैल्यू आपने क्या करनी। हाँ, जिस दिन बेचने का हक मिल गया उस दिन फेयर वैल्यू लो, लेकिन ये गेन भी स्टिल आपने इनकम सैलरी में डालना है, क्योंकि आपने शेयर बेचे नहीं है, तो ये ना सोचना कैपिटल गेन। अब सिनेरियो क्या बना, सिनेरियो पूरा सुन लो, किधर है यार वो राइट हमारा, सिनेरियो ये बना है कि राइट 25 जून को मेरी जेब में राइट थे, राइट 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 31 अगस्त तक मेरी जेब में राइट रहे, 31 अगस्त को मैंने राइट जमा करवाया, राइट जमा करवा के 31 अगस्त को जब शेयर मैंने ऊपर वाली जेब में डाला तो एम्प्लॉयर ने कहा तू इसको 2 साल तक बेच नहीं सकता, मैंने 2 साल शेयर ही क्या जो बेच ना सके, वो शेयर ही क्या जो बेचना, ये 2 साल में गुजार रहा हूं, कई सुबह आएंगी कई शाम में आएंगी, 2 रमजान आएंगे, 2 दफा 2 30 नफ्तारियां, 600 तरावी, और माशाल्लाह सवाब ही सवाब, चलते 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 ये ना 20 तरावी एक दिन में, तो चलते 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 ये यहां पे जब हम पहुंच जाएंगे तो यहां पे हम पहुंच के बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, शेयर तो यहां पे डाल देंगे और ये शेयर की रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाएगी। इस दिन फॉर्मूला वही लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फेयर मार्केट वैल्यू ना इस दिन की उठाना, गलती से इस दिन का ना उठा लेना। अब नीचे देखो फेयर वैल्यूज दी हुई है आपको, एक तो यार बिल्कुल ही गलत फेयर वैल्यू दी हुई है जिसकी कोई तुक ही नहीं, एक फेयर वैल्यू इसने दी हुई 31 अगस्त 13 की 180 रुपए, इसको तो फारिग करो ना 180 रुपए, एक फेयर वैल्यू इस दिन की दी हुई है 30 जून 14 की, ये भी फारिग करो, एक फेयर वैल्यू दी हुई है 230 की, इसको गले लगाएंगे आप। चलो जी, फॉर्मूला यार वही, शेयर मेरी जेब में है, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर, शेयर्स, तो फेयर वैल्यू ऑफ कार, फेयर वैल्यू ऑफ हाउस या फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस बोलो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, वो 2 किस्तों में दी है, एक दफा हमने कॉस्ट ऑफ राइट कागज का टुकड़ा खरीदा था, अब आपने ऐसे करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट 5000, इसकी कॉस्ट मैंने खुद ही नहीं यहां लिखी थी, वो देख लेते हैं कितने का था। ही एक्सरसाइज राइट, राइट एक्सरसाइज करने का मतलब होता है शेयर खरीदना, उसने शेयर खरीदा 31 अगस्त 13 को 120 रुपए पर शेयर के एतबार से, कॉस्ट ऑफ शेयर, आदत डालो पहले क्वांटिटी लिखने की, क्वांटिटी तो हमने सवाल में देखी नहीं अभी तक, कितने शेयर, 3000 शेयर्स जरा रुपीज 180 540,000। अच्छा जी, अब बताओ फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की बता रहे हो, जिस दिन उनको मिले, जिस दिन उनको मिले नहीं, जिस दिन उसको रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई, रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे रिलीज हुई, शेयर बेचने पे रिस्ट्रिक्शन लगी थी, वो रिस्ट्रिक्शन इसकी रिलीज हो गई 200, आधा डालो पहले क्वांटिटी लिखने की, 3000 जरब 230, बता दो ये सैलरी में कितना जाएगा, ये हेडिंग दे देना इनकम फ्रॉम सैलरी, चलें जी नोट कर लें यार, ये जगह मैंने छोड़ी हुई है, इसी तरह नोट कर लो डायग्राम बना के, ये जगह छोड़ी हुई है किताब में, लेकिन अब 2015 छोटा सा करके बना देना वरना वो मैनेज नहीं होगी जगह, 2015 में तो कुछ हुआ ही नहीं।
बातें याद रहेंगी? कितना अरसा जेब में क्या था, देख ले राइट। कितना अरसा अंदर वाली जेब में क्या था, शेयर्स। और इस दिन से ऑनवर्ड्स मेरी जेब में आप क्या है, शेयर्स, बाहर वाली ऊपर वाली जेब में जिसमें स्टैंप मोहर बाहर नजर आ रही है। चलो यार बस करो, आ जाओ भाई इधर। करो यार, ये शेयर संभालो, कल मुझे जरूरत पड़ेगी। पढ़ो यार, दोबारा पढ़ लीजिए सवाल। A company launched an employee share scheme. Mr. Umar bought the right to purchase shares. Bought the right का क्या मतलब है? सिर्फ मेरे पास कागज का टुकड़ा है, मैं वो जो कागज के टुकड़े का नाम इसलिए उसको कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मोहर नहीं लगी हुई। He exercised the right. अब मेरे पास क्या आ गया, कागज का टुकड़ा या मोहर लगे हुए शेयर्स। लेकिन मैं इनको 2 साल तक बेच नहीं सकता, तो क्या करूं फिर, थोड़ा वेट कर लूं, सैलरी में ऐड ना करूं। और अगर ये लाइन ना लिखी होती, अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर कंप्लीशन, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर गेन किसने कैलकुलेट कर लेते, फिर गेन 31 अगस्त 13 को कैलकुलेट कर लेते। और फॉर्मूला वही, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, और फिर फेयर मार्केट वैल्यू ये वाली ले देते 180 वाली। तो अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन इनकम, 2013 में कितना इनकम में ऐड होना है, उस साल तो राइट खरीदे हैं, कुछ भी नहीं होना। 14 में कितना इनकम में ऐड होना है, 0, क्यों? हाँ आगे 2015 में कितना इनकम में ऐड होना है, 0। 16 में हेड कौन सा, कितना, 145,000। चलें जी आगे, इस लाइन को पढ़ लें। ये लॉ की प्रोविजन पढ़ लें या कल पे छोड़ दें, हैं लॉ की लाइन छोड़ दें, कल पे छोड़ दें, अभी बात खुली हुई है सामने, हद होगी यार। ये जो अभी बात पड़ी है, हाँ ये देख लेते हैं कहाँ लिखी है, सेक्शन 14 में ढूंढते हैं कहाँ लिखी हुई है। सेक्शन 14 में ना पेज 95 पे पॉइंट 3 में आओ, पॉइंट 3 पहला पैरा पढ़ना है, सिर्फ पहला पैरा। वेयर शेयर्स, स्क्रीन की तरफ देखो, वेयर शेयर्स आर इश्यूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, बोलो, इस तरह भी लोग इंग्लिश बोलते हैं दुनिया में। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन है अंग्रेज, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, तो nothing will be added in income, nothing will be added in income. कब तक, until the employee has a free right to transfer the shares, कब तक इनकम में ऐड ना करें, जब तक कि फ्री राइट ना मिल जाए। फ्री राइट कब मिला, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी, यानी फ्री राइट मिल गया, गॉट फ्री राइट। ये राइट वो वाला राइट नहीं है, राइट से मुराद है अब आपको शेयर बेचने का हक मिल गया। On getting the free right, the salary shall include the सैलरी में जाने, the salary shall include the fair value of the shares at the time employee has free right to transfer the share, less amount employee for the shares and for right or options। फॉर्मूला वही है यार। ग्रीन सिग्नल किस लाइन को दूं मैं, ग्रीन सिग्नल जो नई लाइन है, क्या, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम द एम्प्लॉय हैज अ फ्री राइट। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की शहजादे, फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की, जिस दिन ही हैज, उसके पास फ्री हक मिल गया शेयर बेचने का, यानी 2 साल बाद वाली। इसके ऊपर लिख लिया आपने, पेज 100 एग्जाम्पल 1, पेज 100 एग्जाम्पल 1। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, कल मिलते हैं।